क्या हाल चाल है साथियों, सारे के सारे मज़े में है ना। चलिए आज हम पार्ट 7 में आपको स्वागत करने वाले हैं। किस चीज़ से? तो रूल नंबर कितना, 3rd से। ठीक है ना, ये रूल रेगुलेशंस नंबर 3rd है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ही है। ठीक है ना, पूरा लास्ट है। इसके बाद जो शुरू होने वाला है वो होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है ना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और जितने भी एग्जांपल्स होंगे, ठीक है ना, एक एग्जांपल्स अगर हम बना दिए हैं तो दूसरा आप खुद से ट्राई करेंगे, तीसरा आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है ना, जितने ज़्यादा आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा निखरिएगा। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ज़्यादा निखरता है। चलिए शुरू किया जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है ना, ये जो है ए नंबर है। ठीक है ना, बिना मुख्य क्रिया का वाक्य, बिना मुख्य क्रिया का वाक्य जिसके अंत में, देखो अंत में तुमको क्या मिल जाएगा, हूँ, है, रहे, या, होता है, होती है, होते हैं। ठीक है ना, ये सब सारे के सारे लास्ट में मिल जाए। ठीक है ना, आदि रहे तो, ठीक है ना, इसका जो बनाने का यानी अनुवाद है वो क्या है, एक में कर्ता। आप पढ़े थे ना, जैसे सब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर पढ़े थे, स्ट्रक्चर बचपन में पढ़े होंगे स्ट्रक्चर। उसी प्रकार से सब्जेक्ट मतलब क्या, स्ट्रक्चर में हो जाएगा आपका एस, और सहायक क्रिया में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, तो इज, एम, आर, इस टाइप से। ठीक है ना, इज, एम, आर। उसके बाद है प्लस का नॉट और नेवर। आप प्लस का क्या हो जाएगा, अन्य शब्द, तो अदर वर्ड, या ओटी लिखा रहता था। ठीक है ना, अदर वर्ड। इस टाइप से आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि अनुवाद बोल देते हैं, या बोल देते हैं कि स्ट्रक्चर में होता है बनावट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बाबू, बनावट होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक में जो होगा बाबू वो होगा आपका कर्ता, एक में क्या होगा, कर्ता, और दो में होगा आपका हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं सहायक क्रिया, जिसे अंग्रेजी में कौन कौन सा है, तो इज है, एम है और आर है। इज, एम, आर इज द हेल्पिंग वर्ब। देन तीसरा जो हो जाएगा वो होगा नॉट, नेवर। अगर नहीं लगा है तो नॉट लगाएंगे, अगर कभी नहीं लगा है तो क्या लगाएंगे, हम नेवर लगाएंगे। ओके, देन उसके बाद होगा अन्य शब्द। ओके, तो इसको इरेज कर दिया जाए और हम सेंटेंस की ओर बढ़ते आगे। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है बाबू, मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं ईश्वर नहीं हूँ मतलब मैं भगवान नहीं हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं का क्या होगा, आई। क्या होगा बाबू, आई। उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम। आई के साथ क्या लगता है, यहाँ देख लो गौर से, आई के साथ, ठीक है ना, आई के साथ लगेगा तुमको एम। उसके बाद है वी, आर, यू, आर, दे, आर। ये हमेशा याद रखना, आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, यानी आई के साथ ही सिर्फ और सिर्फ क्या लगेंगे, एम लगेंगे, उसके बाद कहीं नहीं। ओके, चलिए, तो आई एम, उसके बाद है आई एम लगा दी, हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट, यानी 1 2 कंप्लीट हो चुका है। तीसरा है नॉट, नेवर, नहीं लगा हुआ है, आई एम नॉट। ठीक है ना, और अन्य शब्द। ठीक है ना, और क्या है, सीधे अन्य शब्द। तो अन्य शब्द में बाबू ईश्वर। ईश्वर क्या होता है बताओ जल्दी से, गॉड ना, बिल्कुल। क्या होता है, तो आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। ओके, दूसरा है पाकिस्तान हमारा देश नहीं है। पाक कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगल है। तो पाकिस्तान इज नॉट, हमारा है ना, तो अब देश का क्या होता है बाबू, कंट्री, तो कंट्री लगा देंगे हम। पाकिस्तान इज नॉट आवर कंट्री। अगला सेंटेंस है भारत हमारा देश है, यानी भारत हमारा देश है। इंडिया इज, ठीक है ना, इंडिया इज, ठीक है ना, आवर कंट्री। इंडिया इज आवर कंट्री। क्या आसान लग रहा है बाबू आपको, ऐसे ही। ये हो गया पार्ट 7 है, ये पार्ट आपका 7 है। अब हम बढ़ने वाले हैं 8 की ओर। ना 7 में थोड़ा बचा हुआ, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसका देखो, इसका दूसरा क्या है, दूसरा है अगर वाक्य क्या से शुरू हो, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी कैन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, इससे हम क्या सकते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव होता है, असर्टिव होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, बहुत से होते हैं, वो आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है ना, तो उससे पहले जानेंगे जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले अनुवाद में क्या होगा, एक में सहायक क्रिया इज, एम, आर, देख रहे हो ना, इज, एम, आर होगा, दूसरा होगा कर्ता, और तीसरा होगा नॉट या नेवर, चौथा कर्म और अन्य शब्द। जैसे देखो, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूं, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूं, तो क्या, तो सबसे पहले मैं के साथ लगाते हैं क्या बाबू, एम। क्या लगाएंगे बाबू, एम। क्या लगाए, एम।
और मैं का होता है आई, एम आई, फिर उसके बाद नॉट नेबर है ना, तो नॉट। अब विद्यार्थी क्या होता है बाबू, स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो हमारे ऐसे टीचर रहेगा तुमको भूल जाएगा, ठीक है ना। एम आई नॉट स्टूडेंट। उसके बाद है, चलिए नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान हमारा देश नहीं है, क्या होगा पाकिस्तान के साथ, इज पाक, इज पाकिस्तान। उसके बाद है नहीं, तो नॉट आवर कंट्री, क्वेश्चन मार्क, इज पाकिस्तान नॉट आवर कंट्री। ओके, अगला है, क्या तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम बुद्धिमान हो, तो तुम के साथ क्या लगेगा बाबू, आर बोले थे ना, तो आर क्या लगेगा, आर यू, ठीक है ना। बुद्धिमान का होता है बाबू वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। चलिए अगला आप खुद बना सकते हैं या बना दूं, बना देते हैं, चलिए ठीक है। क्या शहद मीठा होता है, शहद, क्या शहद मीठा होता है, ठीक है ना। तो हनी इज, तो इज लगाएंगे पहले, इज हनी, HONEY, इज हनी। देखिए सेंटेंस मिला ना, लास्ट में क्या मिला था, हमारे ना है मिलेगा, या हो या होता है, मिला नहीं, इसमें होता है। तो इज हनी स्वीट, इज हनी स्वीट, क्वेश्चन मार्क। क्या आसान है ना। चलिए इसका लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक, यानी कि सी। चलिए बउआ देखो, अगर कर्ता के बाद क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों रहे, तो अनुवाद में क्या होगा, अनुवाद में देखो, अनुवाद में सबसे पहले क्या, कहाँ, कब, कैसे का अंग्रेजी अनुवाद। अगर क्या का क्या होगा, व्हाट, कहाँ का क्या, वेयर, कब का कैसे, कब का व्हेन, उसके बाद कैसे का हाउ। ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर दिस टॉपिक्स। ओके, अब उसके बाद है दूसरा होगा आपका सहायक क्रिया, इज MR, इसमें भी इज MR, ठीक है ना। तीसरा होगा कर्ता, चौथा होगा नॉट या नेवर। उसके बाद है पांचवा होगा अन्य शब्द। पांचवा क्या होगा बाबू, अन्य शब्द होगा। अब पहला सेंटेंस क्या बनता है, जो वह क्यों नहीं प्रसन्न है, वह क्यों नहीं प्रसन्न है। सबसे पहले क्या दिखा यहाँ पे, क्यों ना, यहाँ भी है ना, एक नंबर में क्या होना चाहिए, क्या क्या, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो क्यों का होगा वाई, वह यानी वह, ही के साथ क्या लगेगा इज, तो वाई इज ही, कर्ता भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब नॉट नेवर, तो नॉट पर्सन का क्या होता है बेटा, हैप्पी होता है, क्या होता है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। और उसके बाद लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क, मत भूलिए। अगला है, वे लोग भाग्यशाली क्यों नहीं है, क्यों का वाई, वे लोग, तो आर लगेगा ना, तो वाई आर दे, ठीक है ना, नॉट। अब भाग्यशाली का क्या होता है, भाग्यशाली का एवरीवन नो, जानते हो ना क्या होता है। देखो आप या तो लक्की दे सकते हो, LUCKY, लेकिन लक्की सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, बकवास लगता है, दे सकते हैं फॉर्चुनेट, FORTUNATE, फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। पढ़ाए थे, याद है कि नहीं याद है। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली। क्या संजय मुंह खोल के देख रहा है बाबू, ऐसे देखोगे, ऐसे चलेगा काम, एनर्जेटिक होके पढ़ो यार। चलिए तो आई होप आज का ये जो क्लास था, सेशन था, यानी कि पार्ट 7 आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा, ठीक है ना। तो इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं पार्ट 8 में, तब तक बाय बाय।